नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा डायरी में और मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी। हरियाणा की प्राचीन विरासत को वैश्विक मंच पर स्थापित करने की दिशा में एक बड़ी पहल सामने आई है। यहां पर भारत की प्राचीनतम हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख केंद्र रानीगढ़ी को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने केंद्रीय बजट में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और राज्य सरकार भी राखीगढ़ को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर प्रमुख स्थान दिलाने के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है। इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राखीगढ़ी महोत्सव में शिरकत कर विकास कार्यों और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से जानकारी दी। इस पर पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्राचीन सभ्यता की धरोहर पावन भूमि रानीगढ़ में आयोजित दूसरे राज्य स्तरीय राखीगढ़ महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने हड़प्पा ज्ञान केंद्र का भी उद्घाटन किया। महोत्सव में शिल्प मेला, विरासत दौड़, वर्कशॉप, प्रदर्शनी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, ग्रामीण खेलकूद, प्रश्नोत्तरी, रंगोली और फोटोग्राफी प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राखीगढ़ पंचायत द्वारा प्रस्तुति दी गई सभी 13 मांगों को संबंधित विभागों को भेजकर शीघ्र ही पूरा कराया जाएगा। इसी प्रकार राखी शाहपुर पंचायत की रखी गई 5 मांगों को भी संबंधित विभागों को भेजकर पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर राखीगढ़ और राखी शाहपुर गांवों को 21-21 लाख रुपए का अनुदान देने की घोषणा भी की है। गांव के अंदर आज कुछ मांगों के लिए उन्होंने 13 मांगे इसमें लिखी है। ये 13 की 13 मांगे जिस भी विभाग की है उस विभाग को भेज करके इनको पूरा करवाने का काम ये हम करेंगे, वही विभाग उसके अंदर करेगा। और राखी शाहपुर इस पंचायत का भी मुझे रेजुलेशन मिला है, इसमें भी 5 मांगे वो लिखी गई हैं। इन मांगों को भी विभाग से भेज करके इनको पूरा करवाने का काम करेंगे। और दोनों पंचायतों को मैं 21-21 लाख रुपया आज अलग से दे करके जाता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करते हुए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। काशी विश्वनाथ धाम, महाकाल लोक, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर और राखीगढ़ जैसे पुरातात्विक स्थल भारत की गौरवशाली परंपरा के प्रतीक हैं। यह नया भारत है जो अपने अतीत से प्रेरणा लेकर उज्जवल भविष्य का निर्माण कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राखीगढ़ को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन और शोध केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। यहाँ विश्व स्तरीय पुरातत्व संग्रहालय, शोध संस्थान, पर्यटक सुविधाएं और आधुनिक आधारभूत ढांचे का विकास किया जा रहा है। यह महोत्सव न केवल हमारे इतिहास और सभ्यता की गहराइयों को समझने का अवसर प्रदान करेगा, बल्कि हमें अपनी सांस्कृतिक जड़ों से और गौरवशाली अतीत से भी ये जोड़ने का काम करेगा। इस महोत्सव के आयोजन के पीछे साथियों हमारा उद्देश्य लोगों को इस स्थल के महत्व से अवगत कराना है, साथ ही इसे पर्यटन, अनुसंधान और शिक्षा का केंद्र भी हमने बनाना है। मुख्यमंत्री ने बताया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार हरियाणा में लगभग 100 ऐसे स्थल हैं जो ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व रखते हैं। इनमें रोहतक का फरमाना, भिवानी का मितातल, कैथल का बालू और फतेहाबाद का बनवाली प्रमुख है। राखीगढ़ समेत इन सभी स्थलों के संरक्षण और विकास के लिए विशेष परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। राखीगढ़ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ 22 करोड़ रुपए की लागत के आधुनिक संग्रहालय का निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त नूह की पुरानी तहसील बिल्डिंग, लोहारू का किला और तावड़ू के मकबरा परिसर को राज्य संरक्षित स्मारक में घोषित किया गया है। राखीगढ़ी को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कराने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ के अवशेषों पर गहन शोध
के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों को आमंत्रित भी किया गया है। साथियों, राखी गढ़ी में एक आधुनिक संग्रहालय 22 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ बनाया गया है और इस संग्रहालय परिसर में एक गेस्ट हाउस, फैकल्टियां और छात्रावास भी यहाँ बनाया गया है। राखीगढ़ महोत्सव के जरिए हरियाणा सरकार ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि प्रदेश अपनी प्राचीन विरासत को सहेजते हुए उसे वैश्विक पहचान दिलाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहा है। केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से राखीगढ़ न केवल हड़प्पा सभ्यता के गौरवशाली अतीत का प्रतीक बनेगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन, शोध और सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक प्रमुख केंद्र भी बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24 न्यूज, हरियाणा। इसी के साथ हरियाणा डायरी में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए TV24 के साथ। नमस्कार।